सरकार में बैठे कुछ लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, पता नहीं है कि उनसे पहले से राजनीति में कर रहा हूं, उससे हम सीखें। वो दलाली का काम भाई वीरेंद्र नहीं करता है और पैसा नहीं कमाता है, लेकिन वो हमको सिखा रहे हैं। जो सिखाने वाले लोग हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि विधायिका पर चोट हो रहा है। आपके भी विधायक जो मेरे दल से जीत कर गए थे, आपके यहाँ गए हैं, वो भी मार खाए हैं। अब इस पर आपका क्या बयान है? ये सरकार के सिस्टम पर सवाल है। आखिर सरकार कौन सा सिस्टम बनाना चाहती है? क्या रिश्वत लेने का धंधा बनाना चाहती है सरकार? वो लकवा मार दिया है सरकार के सिस्टम को, और जनता परेशान है। बिना पैसे हुए, रिश्वत लिए हुए कोई काम नहीं करता है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को इन दिनों बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। सभी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई वीरेंद्र इन दिनों क्या सोच रहे हैं, आगे उनका क्या एक्शन होने वाला है। और फिलहाल भाई वीरेंद्र चुपचाप बैठे हुए हैं और वो भी सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिर समय किस ओर भाई वीरेंद्र को ले जाता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और हमारे साथ खुद भाई वीरेंद्र हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास इतने सारे फ़ोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, जो जानकारी मिली हम लोगों को, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपको आ रहे हैं। लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? लोग यही सुनना चाहते हैं कि सर, आप जैसे लोगों के ऊपर SC/ST का केस कैसे हो गया। और आपका वीडियो मैंने सुना है, उसमें किसी तरह का कोई एक टंग्स ऑफ स्लिप हो गया। वो उसके अलावा मैंने कोई शब्द असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो ये तो आम बोलने चालने की भाषा है ये तो। और जनप्रतिनिधियों का सम्मान खत्म होता जा रहा है। और जब से एनडीए सरकार आई है, चाहे वो केंद्र में हो, बिहार में हो, विधायिका पर चोट ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो विधान परिषद से चुन कर आते हैं। मुख्यमंत्री डायरेक्ट जनता से तो आते नहीं। जनता का जो तकलीफ है, कठिनाइयां हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं। और हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता से डायरेक्ट चुनाव लड़के आते हैं। और जनता हर तरह की रहती है। कोई चपरासी को भी फ़ोन करने के लिए कहता है कि सर कह दीजिए तो तनी BDO साहब से वो मिलवा देगा हमको। तनी कह दीजिए सिपाही जी से, सर हमारा हेलमेट नहीं था, पकड़ा गए हैं, तो इन सिपाही जी को कह दीजिए। तो मैं सिपाही को भी फ़ोन करता हूँ। मैं सहज उपलब्ध व्यक्ति हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। जनता के हर दुख के साथ हम भाई वीरेंद्र खड़ा है। भाई वीरेंद्र पर ऐसे केस होते रहेंगे तो हमको कोई चिंता नहीं है। तो ये केस तो बहुत समाज का, एक कह सकते हैं कि एक सच्चा आईना भी दिखा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक महिला विधायक थी, हैं प्रतिमा जी, दलित विधायक, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है इस संदर्भ में। मैंने कई जो SC/ST के विधायक हो, विधायिका हों, चाहे वो हाईकोर्ट के वकील हों, आम आवाम भी हो, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी इस प्रकरण में मेरे साथ खड़े हैं। और वो बता रहे हैं कि ये दुरुपयोग किया है, क्योंकि वो तो गलत काम करता था और इन्होंने ऐसा किया और 3 साल से मनेर में है और भाई वीरेंद्र के नाम से नहीं जानता हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी साजिश होगी हमको बदनाम करने की, या हमारे जो मान सम्मान है उस पर ठेस पहुंचाने की उसकी मंशा होगी। इसलिए इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया। मैं उसकी निंदा करता हूं। और राज्य सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसका मतलब है कि ये राज्य सरकार भी हमको बदनाम करने की साजिश रही। लेकिन सब पर्दाफाश हो गया, जानकारी, सही जानकारी हो गई। और सरकार में बैठे कुछ लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, पता नहीं है कि उनसे पहले से राजनीति में कर रहा हूं। नीरज जी हैं JDU के मुख्य प्रवक्ता, वो बता रहे थे कि पैरवी कैसे की जाती है, पैरवी की टेक्निक आपको पता नहीं है। उनसे हम सीखें। वो दलाली का काम भाई वीरेंद्र नहीं करता है और पैसा नहीं कमाता है। दलाली का जो काम करते हैं वो जाने, और सरकार में बैठे जो एनार्की फैलाए हैं वो जाने। और विधायिका पर जो चोट हो रही है, सबसे दोषी आप लोग हैं जो सरकार में बैठे लोग हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, वो कह रहे हैं व्हाट्सएप। मान लिया किसी विधायक को व्हाट्सएप नहीं आएगा मैसेज करने, तो विधायक नहीं बनेगा। हम लोग तो 45 वर्षों से, हम लोग तो 2000 में हल्का फुल्का फोन को देखा। हम लोग तो चोंगा वाला फ़ोन हमारे बाप दादा रखे हुए हैं पहले ही से। मैं उसको चोंगा वाला फ़ोन कहते हैं। उसको घर पर फ़ोन लगा रहता था
और जब हमारे पास फ़ोन होगा तो उनके पास नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब से मेरे पास फ़ोन है, शायद उनके पिताजी और दादाजी नहीं रखे होंगे, तब से मेरे पास फ़ोन है, लेकिन वो हमको सिखा रहे हैं, जो सिखाने वाले लोग हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि विधायिका पर चोट हो रहा है। आपके भी विधायक जो मेरे दल से जीत कर गए थे, आपके यहाँ गए हैं, वो भी मार खाए हैं। अब इस पर आपका क्या बयान है? अच्छा भाई वीरेंद्र जी, एक चीज़ इस दौरान में पंचायत सचिव से बातचीत हुई फर्स्ट बिहार झारखंड की, और उसने ऑडियो पर बताया कि विधायक लोग तो होते हैं, खुद तो सामने आते नहीं हैं, वो कहीं से वार करवा देते हैं, कहीं से मरवा देते हैं। अब सवाल है कि आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं भाई वीरेंद्र के बारे में। मैं आवाज़ उठाने वाला लोग हूँ, चाहे वो सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। लड़ाई में लड़ता हूँ और संसदीय भाषा में बात करके लड़ाई लड़ता हूँ। और हमको इस तरह का अगर कोई डालता है ड्रॉबैक में कि हत्या की बात करें और ये करें, तो बेईमानी हो जाएगा ना समाज के साथ। हम लोग कभी भी आज तक, हमारा इतिहास नहीं रहा है गलत काम करने का, और जाति सूचक शब्द भी मैंने बोला। हम हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, और अपना जो कार्य है, जिस कार्य के लिए लोग भेजा है, मेरे यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, पूरे बिहार के लोग आते हैं, और मैं अपने पार्टी का भी काम करता हूँ, अपने नेता का भी काम करता हूँ। जो आदेश होता है भाई वीरेंद्र हमेशा पालन करता है, आगे भी करता रहेगा। आगे क्या फिर से जरूरत पड़ेगी तो फ़ोन कॉल लगाएंगे, और पंचायत सचिव अभी भी कहिएगा तो मैं किसी को लगाऊंगा, आप चपरासी को भी कहिएगा तो मैं लगाऊंगा। जनता का मैं प्रतिनिधि हूं, जनता जब चाहे तो मेरे पास आवे, मैं उसके लिए तैयार हूं फ़ोन करने को। एक और भाई वीरेंद्र जी, ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विधायक के पास लोग आते हैं, ये कैसी विडंबना? ये सरकार के सिस्टम पर सवाल उठता है कि आखिर गांव की जनता, चाहे वो शहर की जनता हो, जनता जो पब्लिक, जिनके वोट से सरकार भी बनी है, हम भी लोग भी चुनाव जीते हैं, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र का एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम का पालन पब्लिक करती है, तब भी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ये सरकार के सिस्टम पर सवाल है। आखिर सरकार कौन सा सिस्टम बनाना चाहती है? क्या रिश्वत लेने का धंधा बनाना चाहती है सरकार? क्या लोग परेशान हो? आज हर व्यक्ति के पास जाइए, चाहे वो किसी दल का लोग हो, अगर बात कीजिए तो कहेगा कि भाई ब्लॉक लूट का अड्डा बन गया है। चाहे जिस विभाग में जाइए, बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। हर आदमी सवाल ये कर रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम हैं कि हमेशा बोलते रहते हैं और हमेशा आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन सरकार का सिस्टम एकदम फेल्योर है, कमज़ोर है, और वो लकवा मार दिया है सरकार के सिस्टम को, और जनता परेशान है। बिना पैसे हुए, रिश्वत लिए हुए कोई काम नहीं करता है। अच्छा, आपके एक समर्थक भी आए थे, पासवान समाज से शायद थे, उन्होंने आपको जूता भी गिफ्ट किया। अब उस जूते का क्या होगा और क्या प्रक्रम था? देखिए, वो एक संदेश देना चाहते थे कि हमारे विधायक जी जनता के हित के लिए, गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, जिसका ज़रूरत है वो विधायक के पास जाएगा। अगर वो उसका काम हो गया रहता, उसने अप्लाई किया मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, अगर हो गया रहता, सरकार का सिस्टम अगर अच्छा होता, तो वो विधायक के पास नहीं आता। अब विधायक को भी ऐसा छोटा काम के लिए फ़ोन करना पड़े, ये तो बहुत दुखद बात है। इसलिए सीतामढ़ी से चलकर लोग आए थे और हमको जूता गिफ्ट दिए कि सर आपको ये जूता दे रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। एक संदेश देने के लिए हम आए हैं कि हम आपको बहुत बधाई देने के लिए आए हैं कि जनता के हित में आपने आवाज़ उठाया है। आप के साथ जो कुछ होगा हम आपके साथ करें। अब उस जूते का क्या करेंगे भाई वीरेंद्र जी? तो आपको ऐसे ही सिंबल के रूप में दिया। लोगों को गिफ्ट दे देंगे, ज़्यादा जूता रख क्या करेंगे? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।